कि आईफोन 17 आ चुका है और अब तक शायद आपको रेट्स भी मालूम हो गए होंगे। नहीं मालूम तो आप स्क्रीन देखते रहें, आपको रेट्स पता चल जाएंगे। तो इस बार 4 फ़ोन उतारे हैं कंपनी ने, लेकिन इवेंट देखने के बाद ऐसा लगता है कि कंपनी का जो फोकस है वो अब अपना जो मौजूदा प्रोडक्ट लाइनअप है उसी को बढ़िया करने पर फोकस ज़्यादा है। उसको उसका दायरा कैसे और ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, इस पर ज़्यादा फोकस है। कंपनी ने जो प्रो फीचर्स थे कुछ, उनको बेस मॉडल्स में अब इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स जिनके लिए आप सोचते थे कि अपग्रेड करने की ज़रूरत है या प्रो में ही मिलेंगे, वो अब नीचे के फ़ोन्स में मिल रहे हैं। तो हो सकता है नए लोग उसमें शामिल होंगे। इसमें जैसे कि आईफोन 17 में दिया है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एनिमेशन जो देखते हैं या गेमिंग स्क्रोलिंग आपकी जो है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी पहले से। ये इसका एक उदाहरण बताया जा रहा है कि किस तरीके से कंपनी प्रो मॉडल्स के फीचर्स को लोअर मॉडल्स में लाने की कोशिश करेगी। कैमरा मॉड्यूल में भी बदलाव है, 48 एमपी का कैमरा है और एक फ़ोन में तो सिंगल कैमरा ही दिया गया है। और ये पूरा कैमरा सिस्टम है, ये सिर्फ कैमरा नहीं है। तो इस तरीके के कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस बार जो इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये है आईफोन 17 एयर, एक ऐसा आईफोन जो अब तक का सबसे पतला और सबसे हल्का आईफोन है। अब पतला और हल्का आईफोन कितना कमाल करेगा ये हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन इस बार की हाईलाइट में ये रहा ज़रूर है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की उपस्थिति को एक नई डेफिनेशन दे रही है। साथ ही साथ कुछ जो इनके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वॉच है और एयरपोड है, उनको भी एयरपोड में भी चेंजेस किए गए हैं कुछ इस तरीके से कि ऐसा लगता है कि उस और इंटेंसिफाई करे उस मार्केट को। जैसे कि इन्होंने हेल्थ फीचर्स पर बहुत ध्यान दिया है, सिर्फ वॉच में ही नहीं बल्कि एयरपॉड्स में भी। अब बात ये चल रही है कि एयरपॉड्स में भी आपको हार्ट रेट सुनने को मिलेगी। हार्ट रेट हेल्थ से जुड़ी चीज़ है। वॉच को भी इम्प्रूव किया गया है। साथ ही जो पॉड्स हैं उनमें ट्रांसलेशन भी मिलेगा आपको रियल टाइम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव एप्पल ने किए हैं।